इफ्तार से मैंने फरमाइश की कि आज मैं ना घर में खाना नहीं बना रही तो हम कहीं बाहर चलेंगे। ज़्यादातर आपने खानी है, मैं तो ऐसे ही थोड़ा बहुत खाती हूँ। जी, मैं भी जा रही हूँ कल, तो कैसा लग रहा है आपको? खुशी महसूस हो रही है? तैयारी मैंने मुकम्मल कर ली है, वो तैयारी आपको दिखाती भी हूँ कि क्या हुई है। और एक ऐसे सेलिब्रिटी जिनसे आप मिलना भी चाहते हैं वो भी मेरे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आप सबके? वही उम्मीद और दुआ कि आप सब जहाँ कहीं हो बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हूँ। ये देखिए, ये मैं क्या पी रही हूँ, ये कैल्शियम नहीं है, ये बेसिकली सिट्रो सोडा है। ये आपको बताया था ना, मैंने कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक लिख दी, और एंटीबायोटिक से बहुत ज़्यादा ऐसा स्टमक ख़राब सा हो जाता है मेरा, बाज़ औक़ात मेदे में तेज़ाबियत भी हो जाती है। तो ये सिट्रो सोडा पीने के लिए डॉक्टर ने दिया है। और इसका पहले ना कोई फ्लेवर नहीं आया था और इतना उसका टेस्ट बिटर सा था। अभी ये लेमन नहीं, सॉरी, ऑरेंज में है और ये बड़ा मज़े का है। इसको पी लेते हैं। और आज भी मैं ज़रा बड़े सुकून से बैठी हुई हूँ। तैयारी मैंने मुकम्मल कर ली है, वो तैयारी आपको दिखाती भी हूँ कि क्या हुई है। अभी तक इसमें पूरी तरह से हल नहीं हुआ। पहले आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। हानिया, मैं सही आ रही हूँ? इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिखानी नहीं, बतानी है। बल्कि रात में ऐसा हुआ कि मेरे पास ना बहुत सी रील्स आ रही थी, और रील्स में क्या दिखा रहे थे? हेयर कट खुद करना। तो मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं इसको। जहन में ये ख्याल भी आ रहा था कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए, मेरे बालों का सत्यानाश ना हो जाए। फिर मैंने कहा मैक्सिमम क्या होगा, ज़रा सा ख़राब ही हो जाएगा, तो थोड़े थोड़े करके काटती हूँ। और मैंने अपने बाल खुद लॉन्ग लेयर्स में काटे। देखिए, इस तरह मैंने पैसे भी बचा लिए, एक नया हैक भी सीख लिया, और अब मेरा ख्याल है बाल कटवाने के लिए मैं कहीं और जाने वाली हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, आज मैंने सोचा कि मैं जो हेयर डाई कभी कभी चली जाती हूँ, जब मैंने फुल डाई कराना हो तो मैं सैलून चली जाती हूँ, वरना रूट टचअप के लिए तो मैं घर पर ही करती हूँ। मैंने सोचा आज ये एक्सपेरिमेंट भी किया जाए, और बस जैसे तैसे करके मैंने पूरे बालों में डाई लगाया और अपने हेयर कलर को चेंज किया। क्योंकि मैंने 1-1.5 साल पहले करा लिए थे हाईलाइट्स, जिसकी वजह से बाल काफ़ी रफ हो गए थे और फेडेड से हो रहे थे। तो अब मैंने इनको डार्क ब्राउन कर लिया है। तो ये दोनों काम मैंने खुद किए और पैसे बचाए। और ये ज़रा मैं आप पी लूँ, उसके बाद आपको ट्रैवल की तैयारी दिखाती हूँ। और हानिया, सिर्फ वो दिखा दो कि वहाँ पर कोट रखा हुआ है जो मेरे साथ जाने वाला है। ये मेरा बैग है जो रेडी हो चुका है। पैकिंग करना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, उसमें हानिया ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। और अभी मैं बिल्कुल, आज भी मैंने स्किन को ब्रीथ करने के लिए छोड़ दिया, और आज तो मैंने सुरमा भी नहीं लगाया बल्कि पूरे 2 दिन हो गए मैंने सुरमा नहीं लगाया। और अगर अम्मा मुझे देखती तो बहुत डांटती। तो ये जी पैकिंग हमारी हो गई है, ये हम करीब से, ये मैंने एक फ्लोरल सा ड्रेस लिया था, ये मैं आपको अब पहन के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और ये कुर्ता तो रेड में आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, ये कुर्ता भी मैंने आपको दिखा दिया। ये एक नई शर्ट ऐड हुई थी, ये आपको मैं बाद में इंशाल्लाह जब पहनूंगी तो दिखाऊंगी। यहाँ पर कुछ हमारा शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश रखा है, स्लीपिंग सूट रखा है, 2 जूते मैंने रख लिए, एक फॉर्मल जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, और एक लॉन्ग बूट्स है, वहाँ सर्दी है ना तो इसलिए। बाकी कुछ जंपर्स कह रही हूँ, बाकी कुछ एक अपर रखा है मैंने, जिपर जो हुड के साथ है, वो मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था परसों। स्कार्फ्स हैं, बॉडी वार्मर है, कोट हमने आपको बाद में दिखा दिया। तो आज मैंने ये सोचा कि मैं सारे काम कर रही हूँ तो हम कहीं खाना बाहर जाके खा लेंगे। तो इकरार से मैंने फरमाइश की कि आज मैं ना घर में खाना नहीं बना रही तो हम कहीं बाहर चलेंगे। तो इकरार ने फिर मुझसे बोला कि वॉक के लिए जाना है। आज मैंने कर नहीं, एक्सरसाइज काफ़ी कर ली थी, मैं पैकिंग कर लेती हूँ, आप वॉक करके आ जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद हम जाएंगे डिनर के लिए। तो फिर देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं, वो भी फिर मैं आपको साथ ही साथ दिखाऊंगी। तो ज़्यादा लंबा टूर नहीं है, 4 से 5 दिन के लिए जाना है, और उसमें बहुत से मीडिया पर्सन्स भी मेरे साथ मौजूद होंगे, और एक ऐसे सेलिब्रिटी जिनसे आप मिलना भी चाहते हैं, जिनको देखना भी चाहते हैं, जिनके बारे में आप कहते हैं कि उनसे बातचीत करवाई जाए, वो भी मेरे साथ होंगे। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन है। वैसे शायद इंस्टाग्राम पोस्ट अगर किसी ने देखी हो तो उनको पता होगा कि वो कौन है। उनके साथ भी मेरी कोशिश है कि व्लॉग किया जाए और आपका शिकवा उन तक पहुंचाया जाए कि आप उनके कमेंट्स नहीं देखते हैं। यानी कुछ सेलिब्रिटी जो हैं, आप लोग के कमेंट्स नहीं देखते हैं, बाज़ों का स्टोरी नहीं देखते हैं, तो आपका ये शिकवा भी मैं उन तक पहुंचाऊंगी। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आज घर पे मैंने खाना नहीं बनाया और खाने के लिए बाहर जाएंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं। काफ़ी डिबेट हुई कि क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए, लेकिन मेरा इतना जी चाह रहा था देसी कढ़ाई खाने का कि फिर फाइनली हम यहीं पे आ गए। कॉल कर दी थी, खाना हमारा बिल्कुल रेडी है और बस थोड़ी देर में आने वाला है।
और फिर आपको खाना दिखाती हूँ। और इकरार इस वक्त मसरूफ़ हैं, बहुत हर वक्त मसरूफ़ हो रहे, आपको दिखा दो कि इकरार साहब हैं जो बिज़ी हैं। क्या कर रहे हैं आप? सोशल मीडिया। मुझे ये बताएं, आपकी जो 25 साल ARY की तकरीबात थी वो कैसी रही? आप बहुत थके हुए हैं ना? हाँ नहीं, नींद आ रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह इमोशनल था बहुत। अच्छा। बहुत सारे ऐसे लोगों की तस्वीरें थी उसमें, वीडियोस थी जो नहीं रहे हमारे दरमियान। फिर मेरा 25 साल का एक सफ़र और उसमें 20 साल में ARY के साथ रहा हूँ, तो वो यानी आप भी अब शेयर होल्डर हैं। हाँ, तो मिनिमम जो सलमान इकबाल साहब ने अनाउंस किया हुआ है कि 18 साल जिनको हो गए कम से कम वो शेयर होल्डर्स होंगे। तो मुझे 20 साल हो गए माशाल्लाह। बादामी साहब को, मुझे भी बादामी साहब तो बीच में चले भी गए थे, लेकिन बहरहाल वो बात तो ठीक है, अच्छा नुकता। हाँ, मैं नहीं बादामी मेरा दोस्त है, भाई है। चले ठीक है, तो आप लोग को मुबारक हो। दूसरा, मैं भी जा रही हूँ कल, तो कैसा लग रहा है आपको? खुशी महसूस हो रही है? याद नहीं करेंगे आप मुझे? इससे पहले कि मुकम्मल तौर पे ये ख़त्म हो जाए और हम इसको तबाह बर्बाद कर लें, इसकी हड्डियाँ बचे, हड्डियाँ से हड्डियाँ और ज़्यादातर आपने खानी है, मैं तो ऐसे ही थोड़ा बहुत खाती हूँ। जी जी, ये इसमें से ना 3 हिस्से शायद इकरार खाएंगे, जो सच है। देखिए, मैं झूठ तो बिल्कुल नहीं बोल रही, अरे मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ। अब हम शुरू करते हैं अपना खाना। तो जनाब, इस वक्त पहुंच चुके हैं हम घर। आज का दिन काफ़ी भागम भाग रहा। आपको पता है कि पैकिंग करनी थी और लास्ट मिनट जो चीज़ें थी वो भी मैंने कर ली हैं, सब रीचेक भी कर लिया है, खाना भी खा लिया है, उसके बाद आइसक्रीम भी खा ली है। और मीठा खाने के बाद आपको पता है थोड़ी गनूदगी सी होने लगती है। सुबह जल्दी जागना है, इस वक्त तकरीबन 1 बज चुके हैं, तो मेरा ख्याल है अब थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, कुछ घंटे आराम कर लें तो फिर फ़्लाइट में अच्छा वक्त गुजरता है। लेकिन फ़्लाइट में अच्छा वक्त गुजरेगा क्योंकि बहुत से कॉलीग्स साथ सफ़र करने जा रहे हैं, तो वो सफ़र कैसा रहता है, हम पहुंचते हैं वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी होती है, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और अभी व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप तमाम देखने वालों के लिए भी बहुत सी दुआएं, नेक तमन्नाएं, आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त। बशर्ते ज़िंदगी अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।